जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फौजी बंदा में। तो आज हम बात करेंगे कि टेली ट्रेनिंग का जो आपका पहला दिन होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो ज्वाइनिंग डेट जिस दिन होती है उस दिन आप जा सकते हो या फिर उसके 1-2 दिन पहले भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे ही आप गेट पे जाएंगे तो गेट पे आपके पास से आपका ज्वाइनिंग लेटर और आधार कार्ड या पैन कार्ड देना पड़ेगा, दिखाने के लिए कि जो ये मैं आया वो मतलब मेरा ही एक ज्वाइनिंग लेटर है और मेरा ही ज्वाइनिंग होने वाला है। ठीक है, फिर गेट से आपको बस या ट्रक होगा, वो आपको अपने रूम के लिए छोड़ देगा। ठीक है, और रूम पे आप जाएंगे तो परमानेंट बेस पे आपको वहाँ नहीं रहना होगा, कम से कम 7-8 दिन के लिए आपको रहना होगा, जब तक आपका मेडिकल वगैरह और डॉक्यूमेंटेशन सब क्लियर नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, तो जैसे आपको छोड़ेंगे तो साथ में बता देंगे कि कल आपको कितने बजे उठना है। जाते ही तुरंत ऐसा नहीं कि 4 बजे उठ जाना है, बस रनिंग करवाएंगे, ड्रिल वगैरह पीटी वगैरह सब होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो थोड़े दिन बाद शुरू होता है। तो जाएंगे तो जब छोड़ेंगे आपको तो उसके साथ ही आपको बता देंगे कि आपको कितने बजे उठना है। तकरीबन 6-6:30 बजे उठना होगा और थोड़ा बहुत वर्किंग करवाएंगे। फिर आपका कम से कम 2 से 3 दिन तो आपका डॉक्यूमेंटेशन ही चलेगा। वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे कि कौन से अकाउंट में आप सैलरी लेना चाहते हैं, आपके फादर मतलब का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, आपका वाइफ है तो वाइफ का नाम क्या है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखना पड़ता होगा। ठीक है, और फिर स्टार्ट होगा आपका मेडिकल। जैसे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाएगा और या फिर डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ भी थोड़े बहुत का मेडिकल होता रहेगा और थोड़े बहुत का डॉक्यूमेंटेशन होता रहेगा। ये चीज़ 5 से 6 दिन में हो जाएगा। फिर आपको मिल जाएगा किट वगैरह भी थोड़ा थोड़ा वो देते रहेंगे। जब मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन दोनों क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप लोगों की कंपनियाँ डिवाइड हो गई। एक कंपनी में मैक्सिमम 250 से 300 लोग होते हैं, तो वो आपको कंपनी में डिवाइड करेंगे। फिर आप कंपनी में जाएंगे तो कंपनी वाले फिर आपको प्लाटून में डिवाइड करेंगे और उनके साथ ही आपका बडी पेयर कौन है वगैरह वगैरह वो सब आपको कंपनी में जाके पता चल जाएगा। जिस दिन से आपका ट्रेनिंग शुरू होगा यानी कि आपको 0 वीक शुरू होगा, उसके एक दिन पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि आपको कल कितने बजे उठना है, कहाँ पे आपको पहुँचना है। मिनिमम 4 बजे तो आपको उठना ही पड़ेगा और आपको बोल दिया जाएगा, आपको ग्राउंड भी बता दिया जाएगा किस ग्राउंड पे आपको 4 बजे पहुँच जाना है। सॉरी, 4 बजे नहीं, 5-5:30 बजे आपको पहुँच जाना है। बीच का जो भी टाइम है आपको तैयार होने में, मतलब नहाने धोने में। फिर कंपनी में इकट्ठा करते हैं बंदे को, फिर कंपनी से आपको ले जाते हैं ग्राउंड पे। ठीक है, और वहाँ पे सबका मार्का लगता है। मार्का कम से कम 5:30 बजे लग जाता है। ठीक है, और 6 आधे घंटे मार्का चलता है। तब सभी ट्रेनीज आते हैं, सब ऑफिसर्स भी आते हैं वगैरह वगैरह सब आते हैं। ठीक है, मार्का एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको सब मिल जाए, मतलब सभी लोग मिल जाएंगे। फिर वहाँ से शुरू होगी आपकी पीटी। आधे घंटे के बाद 6 बजे से आपका पीटी शुरू हो जाएगा। और पीटी में ऐसा तुरंत सीधा नहीं है कि बस दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, आपको धीरे धीरे दौड़ाएंगे स्टार्टिंग में आपको। ठीक है, और हर चीज़ की मतलब नॉलेज भी देंगे कि आपकी कैंटीन कहाँ पे है, आपके ब्रेक कहाँ पे है, फैमिली क्वार्टर किस तरफ है, डीआईजी ऑफिस किस तरफ है, मेन ऑफिस किस तरफ है। ठीक है, ये सब आपको बताते जाएंगे और थोड़ा रनिंग करवाएंगे। फिर बताएंगे कि ये एरिया, ये ग्राउंड मतलब ड्रिल का ग्राउंड है। फिर वहाँ से फिर थोड़ा दौड़ाएंगे, फिर बताएंगे ये आपका डबल ट्री ग्राउंड है। फिर वहाँ से थोड़ा दौड़ाएंगे, बताएंगे ये आपका कैंटीन है वगैरह। ठीक है, ऐसे आपका कम से कम पीटी चलेगा 2-2.5 घंटा आपका चल जाएगा, 3 घंटे। ठीक है, फिर आपको छोड़ देंगे वो नाश्ता के लिए, तकरीबन 8:30-9 बजे के लिए। तकरीबन 8:30-9 बजे आपको नाश्ता के लिए वो लोग छोड़ देंगे। फिर नाश्ता करने के बाद कम से कम आधा पौने घंटे के बाद आपको वापस इकट्ठा करा जाएगा और फिर आपको जो किट मिला है उसमें आपका वर्दी वगैरह सब होता है। तो ड्रिल के उस्ताद जो होंगे वो आपको वर्दी पहनना सिखाएंगे कि सबसे पहले क्या पहनना है, मतलब सॉक्स पहनना है, फिर पैंट पहनना है, बेल्ट पहनना है, शर्ट पहनना है। तो मतलब वर्दी पहनने के लिए शर्ट जो होता है तो कितने बटन दिखने चाहिए, कैप कैसी होनी चाहिए, ठीक है, बेच कहाँ लगना चाहिए, कितने एंगल पे लगना चाहिए वगैरह वगैरह सब बोलते हैं। ठीक है, और उस्ताद को तो पता ही है सब लोग कि जल्लाद बोलते हैं, वो किसी का नहीं रखते। ऐसा नहीं है, उनको मतलब ट्रेनिंग ऐसा देना होता है इसलिए वो ऐसा भी आप करते हैं। अदरवाइज़ वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग के टाइम आप खुद देख लेंगे, ट्रेनिंग के टाइम अगर आपको कुछ भी होता है, इवन आपको जस्ट एक बुखार आ जाता है थोड़ा सा, तो वो आपको दिन में 10 बार पूछने आएंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कुछ चाहिए वगैरह वगैरह सब। ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं वो सब। ऐसे आपने सब सुना होगा कि ये हमारे साथ मतलब ये होगा ये होगा, ये बहुत मारते हैं करते हैं, थोड़ा बहुत चलता है। पर जो उस्ताद जो होते हैं उनसे बस आप बहस मत करिएगा, वो जो भी बोलते हैं वो क्योंकि आपके गुरु होते हैं वो 1 साल के लिए। तो
गुरु को सम्मान देने के लिए बस उनसे और कुछ नहीं चाहिए उनको, बस आप रिस्पेक्ट जो होती है वो रिस्पेक्ट दीजिए और उनको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गया। फिर आपको जुरा वो मतलब पूरा वर्दी पहनना सिखाएंगे, तब तक 12:30-1 के आसपास हो जाएगा। उसके बाद आपको खाने के लिए छोड़ेंगे। फिर खाने के बाद आप कपड़े वगैरह धो सकते हैं, क्योंकि वापस से आपको 3 बजे जाना होता है, 3 से 3:30 बजे के आसपास, ठीक है। उस बीच आप रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठे होते हैं तो आराम से रेस्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरे प्लाटून वालों से पूछ सकते हैं कि आपको मतलब क्या बताया, ठीक है। बहुत सारे मतलब क्योंकि प्लाटून वाइज आप जब डिवाइड हो जाओगे उसके बाद सबके मतलब गुरु भी मतलब आपके जो सबके जो उस्ताद हो गए वो सब भी अलग अलग हो जाएंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी पूछ सकते हैं और आसपास जो आए उनसे भी बातचीत कर सकते हैं, आप कहाँ से है क्या है वगैरह वगैरह, जान पहचान बढ़ा सकते हैं। 3 बजे वापस आपको जाना पड़ता है। 3 बजे फिर वापस आपको फिर थोड़ा बहुत ड्रिल के बारे में बताएगा कि सावधान विश्राम कैसे करा जाता है, तेज चाल कैसा होता है, क्या है वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत मतलब ड्रिल का आपको इंट्रो दिखाया जाएगा। 2-3 दिन तो आपका यही चलेगा कि ड्रिल क्या होता है वगैरह वगैरह सब सिखाएंगे। फिर वर्दी कैसे पहनना है, क्योंकि एक ही बार में तो आप सब सीखने वाले हैं नहीं, तो वो डेली थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहेंगे कि ऐसे वर्दी पहनना है, ऐसे ड्रिल होती है। फिर हाँ अच्छा, और एक बात बताना भूल गया, फिर आपको वेपन के बारे में भी बताएंगे कि आपको कौन कौन से वेपन सिखाए जाएंगे, और इंडोर का भी आएगा, वहाँ पे आपको पढ़ाया भी जाएगा कौन कौन से लॉ आपके लिए बने हैं, आपके फोर्स में कौन कौन से लॉ है जिसको आपको फॉलो करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपका 2-3 दिन चलेगा। 0 का कुछ फिक्स नहीं होता है कितने मतलब दिन तक चलता है। और 0 1 भी, हाँ पता नहीं होगा तो आपको बता दो, 0 1 भी आपका ट्रेनिंग का एक हिस्सा है और ट्रेनिंग में ही गिना जाता है। बहुत सारों को ऐसा डाउट होता है कि 0 1 गिना नहीं जाता, तो नहीं, 0 1 भी आपका गिना जाता है। और अभी तो सभी फोर्स के मुझे लग रहा है 1 साल के लिए ट्रेनिंग हो जाती है, लगभग 44 से 44 से 46 वीक हो जाता, तो वो इतने में हो जाता है, क्योंकि बीच में आप घर पे भी आते हैं 2-3 वीक, तो वो भी गिना जाता है साथ में। तो वो सब मिला के आपको मिनिमम आपको 1 साल तो ट्रेनिंग करना ही है, ठीक है। एक एक्साइटमेंट भी होगा आपको कि मैं मतलब मेरी ट्रेनिंग हो गई है, मतलब शुरू हो गई है। और एक थोड़ा बहुत मतलब क्या बोलते हैं, घर की याद भी आएगी, थोड़ा दर्द भी होगा कि यार क्या बोलते हैं, फैमिली वालों को अब देख नहीं पाऊँगा, 6 महीने हो जाएंगे, 7 महीने हो जाएंगे। लेकिन एक्साइटमेंट भी होगा कि चलो जिस काम के लिए मतलब मैं इधर आया था वो काम मेरा शुरू हो गया है। और एक जो सबका सपना होता है वर्दी पहनना, तो वो वर्दी भी आपको 10 से 12 दिन के अंदर मिल जाएगी। तो बहुत सारे सब वही करेंगे सीधा कि वर्दी मिली, जैसे टी शर्ट वगैरह कुछ मिल गया, पहना और सीधा सेल्फी खींच के घर पे भेज दिया, वर्दी पहना, वर्दी का फ़ोटो खींच के सीधा घर पे भेज दिया। क्योंकि हमने भी वही किया था। सबको मतलब एक्साइटमेंट तो सबको होती ही है, ठीक है। और वर्दी तो सबको पसंद है, तो आप भी वही करेंगे, ठीक है। तो फिर बात करते हैं, और तो दूसरे दिन फिर बात करते हैं। 2-3 दिन तो आपको बस ये इंटरव्यू चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर आपका पीटी शुरू हो जाएगा। मेनली आपको 3 चीज़ कराई जाती है, पीटी, डब्ल्यू मतलब वेपन ट्रेनिंग, और ड्रिल। वेपन ट्रेनिंग का जो होता है वो चेंज होता रहता है टाइमिंग, वो कभी मॉर्निंग में कराते हैं या फिर कभी शाम में करवाते हैं, मतलब ऐसा चेंज होता रहता है, ठीक है। डब्ल्यू और ड्रिल का दोनों का। पीटी का तो सेम ही, पीटी आपको मॉर्निंग में ही कराई जाती है और कराई जाएगी। मॉर्निंग में 6 से मैक्सिमम 7:30 बजे तक आपको पीटी कराई जाएगी। उसके बाद फिर आपका डब्ल्यू का होगा क्लास, या फिर ड्रिल का क्लास होगा। उसके बाद फिर आपका नाश्ता होगा। नाश्ते के बाद आपको इंडोर जाना होगा। ऐसा आपको इंडोर जाना होगा, इंडोर मतलब आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में बिठा के। सब इंस्पेक्टर वगैरह आएंगे और वो आपको पढ़ाएंगे। उन्होंने स्पेशल कोर्स करके रखा होता है पढ़ाने के लिए, तो वो आपको पढ़ाने के लिए आएंगे और आपको जो भी आप फोर्स होगे उस फोर्स के बारे में आपको सब डिटेल में बताएंगे कि और कौन कौन से लॉ है वगैरह वगैरह सब। आप मतलब जो भी आपको जो डाउट होता है वो तब पूछ लीजिएगा, ठीक है। वो सब डाउट आपको क्लियर कर देंगे। फिर इंडोर हो गया, उसके बाद फिर खाने के बाद फिर 2 घंटे का रेस्ट। फिर रेस्ट के बाद वापस डब्ल्यू या ड्रिल। फिर उसके बाद वहाँ से छूटने के बाद 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से आप छूट जाओगे शाम में। फिर वहाँ से जाके फिर आपको रूम में जाना है। रूम पे जाके आपको थोड़ी साफ़ सफाई करनी है, ठीक है। साफ़ सफाई मतलब आसपास में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई करना होता है, वो हो गया। उसके बाद फिर खाने के बाद फिर हाँ, कल बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर ऐसे हैं वहाँ जहाँ पे आपका मोबाइल भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मोबाइल यूज़ करने देते हैं नहीं। तो वो शाम में फिर खाना खाने के बाद आपको मोबाइल प्रोवाइड करते हैं। हमारे टाइम पे मैंने जहाँ ट्रेनिंग करी थी वहाँ पे भी हमारा मोबाइल ले लेते थे। तो हमको रात में खाना खाने के बाद सिर्फ 2 घंटा मोबाइल देते थे, कुछ 8 से 10।
8 से 10 या फिर 7:30 से 9:30 से कुछ, मतलब 2 घंटे देते थे। वो टाइम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने बजे चाहते हैं, उस प्रकार से वो हमको फ़ोन देते थे। और मेंटर होते थे हमारे, तो उनको मतलब फ़ोन जमा कर देना होता है गिना के कि ये लीजिए सर इतने मोबाइल हो गए, ये लीजिए। तो दूसरे दिन वापस गिन के अपने को मोबाइल ले लेना होता है, ठीक है। ऐसा होता था। और बाकी सब तो बस निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है खास। ट्रेनिंग में आपको बस स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा 1 से 2 महीना। और दिक्कत क्यों आएगा, क्योंकि घर पे आप 7-8 बजे आराम से उठते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाके तुरंत आपको सीधा 6 बजे उठने के लिए बोलेगा, फिर 4 बजे। और कभी कभी फायरिंग होगी तो 3:30-3 बजे भी उठना पड़ता है। फायरिंग के टाइम आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा ही, सबको दिक्कत होगा। फायरिंग के टाइम बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है, सबको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि टाइम का कुछ सा फिक्स नहीं होता फायरिंग में। कब आप जा कब रहे हो और वापस कब आएगा, वो कुछ फिक्स नहीं होता फायरिंग का, ठीक है। तो और फिर क्या बताते थे, और ट्रेनिंग का बता रहा था मैं। तो ट्रेनिंग आपका मतलब 1 से 2 महीने आपको थोड़ा होगा, क्योंकि घर पे आप आराम से 8-9 मतलब 7-8 बजे उठते हो, और वहाँ पे जाकर आपको 4 बजे 3 बजे, तो सबका शेड्यूल मतलब चेंज हो जाता है उधर जाके, ठीक है। और वो ट्रेनिंग में ढलने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 महीने लगेगा। तब तक आपको थोड़ा बहुत तकलीफ ही होगा कि अरे यार नहीं, आपका मतलब अगर मन नहीं है फिर भी आपको जाना पड़ रहा है। ये दिक्कतें बहुत सारी आपको आएगी कि चलिए आज मेरा मन नहीं है जाने का, फिर भी मेरे को यार 4 बजे तो उठना ही पड़ेगा, ये वगैरह। मतलब मेन चीज़ यही है कि फोर्स आपको डिसिप्लिन सिखाती है, देखिए, ठीक है। डिसिप्लिन सिखाती है, फिर टाइमिंग का भी थोड़ा बहुत बताती है कि आपको कम टाइम में आप तैयार कैसे हो सकते हैं। बहुत कुछ आपको सिखाया जाएगा। और फिर बात करते हैं, तो बस यही था मेन तो, और तो कुछ मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा। अगर आपको अगर कुछ डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। 2 से 3 महीने के अंदर आप सब मतलब चुटकियों में तैयार होना सीख जाएंगे। मतलब 15-20 मिनट आपको मिलेंगे, उसमें आप तैयार हो जाएंगे। हर जगह पे मतलब दौड़ दौड़ के जाएंगे, पीटी होगा तो वहाँ पे दौड़ के जाएंगे फिर। और हाँ, ट्रेनिंग सेंटर का एक खास बात बता दूँ मैं आपको, जहाँ भी जाना होता है वहाँ पे आपको दौड़ के ही जाना पड़ता है। ट्रेनिंग्स को दौड़ चाल ही लागू है, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर में। मतलब कोई भी उस्ताद आपको चलता हुआ देख लेगा तो वो पनिशमेंट सीधा दे देंगे, ठीक है। डड्डू चाल वगैरह हो गया, ये हो गया, कुछ ना कुछ रोलिंग हो गया, कुछ ना कुछ मतलब आपको दे ही देंगे। इसलिए ट्रेनिंग सेंटर में आप चल के कहीं मत जाइएगा, जहाँ पे भी जाना है आपको दौड़ के ही जाना है। और एक बार ट्रेनिंग सेक्शन मतलब शेड्यूल जो होता है उसमें ढल जाने के बाद फिर आप एकदम फ्री रहोगे। आप डेली मतलब 4 बजे ऐसे ही अलार्म नहीं रखोगे, फिर भी आप उठ जाओगे, तैयार हो जाओगे और सभी क्लासेस के लिए दौड़ जाओगे। 1 साल बहुत लंबा लगता है, लेकिन आप जब ट्रेनिंग करोगे तो कैसे चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हम लोग भी जब गए थे तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि यार ट्रेनिंग तो बहुत लंबी है, 1 साल तो कब जाएगा, कब 6 महीने के बाद घर पे जाएंगे। 6 महीने के लिए मतलब बहुत इंतज़ार कर रहा था, ऐसा लग रहा था। लेकिन कब 6 महीने चले गए, कब हम घर पे जाके 2 महीने मतलब 2 वीक में आ गए, फिर आपको इसके 6 महीने कैसे चले गए कुछ पता ही नहीं चला। आखिर का जो भी 40-45 दिन होता है वो आपका पीओपी के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं। उसमें सभी क्लास बंद हो जाती है, पीटी वगैरह सब बंद हो जाता है, इंडोर वगैरह सब। सिर्फ और सिर्फ ड्रिल चलती है मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर शाम के 5-6-7। वो उनके मतलब ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा कर रहे हैं। अगर आप जितना अच्छा करते हो उतनी जल्दी वो आपको छोड़ देते हैं, और फाइनली आप पीओपी करके फिर अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर में चले जाएंगे, ठीक है। और बात रही मार की, आपने सुना होगा कि ट्रेनिंग टाइम पे बहुत मारते हैं। तो देखिए इतना कुछ नहीं होता, मारना वारना नहीं है, फ़ौज में अलाउ नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभार पड़ जाती है तो चलता है। कभी कभार तो 1-2 की गलती की वजह से सबको मार पड़ती है। वहाँ फ़ौज में तब सुना ही होगा, एक गलती करता है तो सबको मार पड़ती है। तो हाँ, वो बात सही है, कोई एक भी गलती करता है तो सबको मार पड़ती है। और हमने भी खाई है, कम से कम गिना होगा तो नहीं कितनी बार खाई, लेकिन सब खाते हैं और आप भी खाएंगे। लेकिन इतनी ज़्यादा डेली डेली मारना ऐसा कुछ नहीं होता, जब गलती करते हैं बंदे तब वो आपको मारते हैं। दोस्तों यही था वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।